हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज मेरे साथ है संप्रीत फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हर साल वेस्ट बंगाल, कोलकाता, यहाँ के बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। संप्रीत की 99.93 परसेंटाइल आई है जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में एंड ही इज अ 2 ईयर क्लासरूम ऑनलाइन लर्नर ऑफ अन अकेडमी। तो यार संप्रीत, सबसे पहले है ना, हम लोग बेसिकली तेरी जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे प्रिपरेशन की जा सकती है ऑनलाइन के अंदर, ये चीज समझेंगे। और बेसिकली हमारा मेन एम ये रहेगा बच्चों को ये चीज समझाने का कि एक किसी सेंस में अगर हम लोग डिसिप्लिन तरीके से पढ़ें तो बिल्कुल हमें मतलब टॉप रिजल्ट जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है संप्रीत, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट अन अकेडमी? जी, तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में तो मुझे लॉकडाउन में पता चला था। तो मैं तब क्लास 7 में था एंड मेरा बड़ा भाई था, वो तब क्लास 9 में था एंड वो अपना जेईई प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता था। सो दैट इज़ व्हेन ही केम टू नो अबाउट अन अकेडमी एंड देन ही स्टार्टेड वाचिंग योर ओलंपियाड लेक्चर्स एट मैथ 101 चैनल। तो हाँ, वहाँ से ही मुझसे मुझे ज्यादा आप नहीं होगा। तो वहाँ से ही मुझे आपके बारे में भी पता चला था। सो उस टाइम मैंने सोचा था कि मैं भी आईओकेएम प्रिपरेशन करूँगा, बट उस टाइम पे मेरा मैथ्स काफ़ी वीक था। मतलब मैं स्कूल लेवल मैथ्स में भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था एंड इसलिए मैंने क्लास 9 तक मैंने ओलंपियाड मैथ्स को मतलब छुआ भी नहीं, कभी देखा भी नहीं मैंने। देन क्लास 9 तक मेरा मैथ्स काफ़ी अच्छा हो गया था उस टाइम पे। मतलब मैंने खुद ही सेल्फ प्रैक्टिस करके इम्प्रूव किया था। हाउ देन डिड यू इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव कैसे किया? मतलब यार ये चीज बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर हमारा तो स्कूल लेवल भी नहीं है, अब हम कहाँ कैसे पहुंचे? इट्स अ वेरी गुड मैं थिंग तो दैट यू गेव 2 years टू इट। इट्स अ वेरी गुड थिंग। मेन बात यही होती है, टाइम दोगे तभी तो कुछ होगा। हर चीज शॉर्टकट थोड़ी होती है। हाँ बताओ थोड़ा सा। मैं बस स्कूल बुक्स कर लेता था और कुछ एक्स्ट्रा के लिए मैं आरडी शर्मा भी लगा लेता था, तो उससे काफ़ी इम्प्रूव हुआ था मैं। ओके, सही है। रिपीटेड प्रॉब्लम्स वहां पे रहती हैं थोड़ी सी। हाँ, देन मैंने क्लास 9 में आपका प्री-आरएमओ का बुक उठाया था फर्स्ट ओके। टाइम। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट चैप्टर ही मैंने नंबर थ्योरी खोला था। तो हाँ। एकदम से मैं क्वेश्चंस देख के डर गया था। तो हम्म। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था वहाँ पे, मतलब इतना ज़्यादा डीप थिंकिंग था, तो एकदम से मैं अट्रैक्टेड हो गया था इस ओलंपियाड मैथ्स से। अच्छा। ओके ओके। देन स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे। देन मतलब क्वेश्चंस जब होते गए तो काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिलता था मुझे। सही है। तो यार एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे ना संप्रीत, में एक चीज बच्चों को बताना चाहूंगा फ्रॉम योर, जो तेरे माध्यम से बहुत सारे बच्चे क्या है ना, 11th में बोर्ड एग्जाम खत्म करने के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब बोर्ड तक जी, की जो प्रिपरेशन होती है ना, बच्चों को क्या है ना, मैक्सिमम बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व ना होने का मतलब क्या होता है ना। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग एक्चुअली। क्या देखो, जेई के अंदर 90% तो आएंगे नहीं, है ना। ये तो फैक्ट है, हाँ, 90% थोड़ी हाँ, आएंगे यार किसी के जेई एडवांस के पेपर में। मतलब आते हैं, एक दो बच्चों के आते हैं, राइट। बट पॉइंट ये है कि बहुत सारे दिन ऐसे होंगे जब कुछ क्वेश्चंस होंगे जब नहीं होंगे वो, और वहां से फिर बाउंस बैक कैसे करना होता है। तो मैं बोलता हूं बच्चों को कि जो बच्चे अर्ली स्टार्ट करते हैं ना, इसका अर्ली स्टार्ट का मतलब ये नहीं है कि 11वीं उन्होंने 9वीं में पढ़ ली है, नहीं, 12वीं 10वीं में पढ़नी है, नहीं। उनको बेसिकली जो नुआंसेस होते हैं जेई प्रिपरेशन के, कि यार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे, फिर आप सोल्यूशन देखोगे, फिर आप उनको नोट्स में डालोगे। ये एक जो पूरी प्रोसेस है ना, ये बच्चा 9 10 में सीख जाता है। और फिर इसलिए उसकी 11 12 में क्या ना, उनको बस उसको एग्जीक्यूट करना है। मेरे साथ भी यही था, पता है, मैं जब एनटीएससी की तैयारी किया था ना, तो मैंने बहुत गंदे तरीके से प्रिपरेशन की थी। बहुत गंदे तरीके से इन द सेंस की, और इस वजह से मेरा डिजायर्ड रिजल्ट आया भी नहीं था उस समय। मैं नोट्स भी नहीं बनाता था ढंग से, होमवर्क भी नहीं करता था। बट मैंने क्या सीख लिया कि यार अच्छा, ये मैंने गलतियां की। फिर पढ़ने में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत इन सब चीजों में थी जो शायद तूने भी फेस की होगी उस समय। और जब क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर कैसा लगता है, वो फीलिंग तूने 9 10 में थोड़ी सी ऑब्जर्व कर ली, तो 11 12 में तेरे को शायद इतना फीडबैक नहीं मिला होगा, हाँ। राइट। तो चलो अब बात करते हैं फिर, व्हेन डिड यू फॉर्मली स्टार्ट योर जेई प्रिपरेशन? फॉर्मली स्टार्ट मैंने 10th के बाद ही किया था, जब मेरा बोर्ड्स कंप्लीट हुआ था। ओके। और तो देन दोस्तों मैं मैं आपको बता दूं, संप्रीत बेसिकली
मतलब जो अभी मेरा निम्बस बैच होता है 11th में और जो 12th मेरा नेक्सस होता है उसी बैच में था। पहले नाम अलग होते थे, पहले मेरा पिनाकल नाम था 11th में और 12th में मैवरिक बैच था। तो संप्रीत इज वन लर्नर, मैं आप लोगों को दोस्तों बता देता हूँ ये चीज, जिसने मेरा जितना मानना है एक एक लाइव क्लास अटेंड की है, एक एक क्लास लाइव अटेंड की है। इन एवरी क्लास मेरे को इसका कमेंट दिखता था, ये लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट करता था कंसिस्टेंटली। ही हैज एंड मैं लीडर बोर्ड भी देखता था जो हर 3 हफ्ते में टेस्ट होते, तो ये वो टेस्ट भी सारे देता था। तो ही हैज बीन वन ऑफ दोज लर्नर्स जो मतलब संप्रीत हो गया, उत्सव हो गया, राइट, प्रांजल हो गया, आई बिलीव, है ना। और कौन है अपने बैच के अंदर जो रेगुलरली सारे टेस्ट देते थे? एक प्रांजल, दो थे, एक तो प्रांजल देता, अद्रिक हो गया जिसकी भी 99.3 परसेंटाइल आई है, और उत्सव ओजस, राइट, ओजस भंडारी। तो मैं ये सब बच्चे ऐसे जिन्होंने सारे टेस्ट कंसिस्टेंटली दिए हैं, बहुत अच्छा मतलब एग्जीक्यूट किया है चीजों को। तो पहली बात यार, ये चीज, इस चीज को समझे बच्चों आप लोग कि पहले की जो प्रिपरेशन थी ना, उससे एक कंफर्ट से स्टार्टिंग हुई। तो वो पहला दिन बता, जब पहले दिन लेक्चर हो रहा था, मैथमेटिक्स का लेक्चर हुआ, तो बहुत सारे बच्चे तो डिस्कंफर्ट फील करते हैं, यू नो, है ना। यू मतलब यू हैव नॉट सीन इट बट यू हैव सीन लर्नर्स कहेंगे यार सर क्या हो रहा है, ये क्या चीज है। तो उस बारे में हम लोग बात करते हैं कि हाउ डिड यू लाइक स्टार्टिंग के अंदर कोई दिक्कत आई थी प्रिपरेशन स्टार्ट करने में, 3 सब्जेक्ट मैनेज करने में? तो मेरा फिजिक्स काफ़ी वीक था क्लास 10 के बाद। तो मुझे फिजिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम आता था। मैथ्स में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि आई वाज एक्सपोज्ड टू ओलंपियाड मैथ्स एंड केमिस्ट्री तो जैसा ही था, केमिस्ट्री में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। एंड तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया था कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता था, बट देन कॉन्फिडेंस लूज़ होता जाता है विथ टाइम। तो वो इस चीज़ पे चेक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट। तो मतलब ये अब एक चीज बताओ, जब जैसे तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो अपन बहुत सारे मैकेनिज्म हम बताते हैं कि यार क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो जब तुम मतलब तुम अगर अपनी प्रिपरेशन को, मैं 3 हफ्ते के गैप का बताता हूँ, मैं जैसे बोलता हूँ कि जेई प्रिपरेशन को 3-3 हफ्ते के गैप में तोड़ लो क्योंकि हर 3 हफ्ते में टेस्ट होता है। तो तुम बताओ कि उन 3 हफ्तों में तुम क्या करते थे? जैसे लाइव क्लास अटेंड की, नोट्स बनाए, थोड़ा सा उसको इलैबोरेट करो पूरी प्रोसेस को, मतलब आपका स्टडी रूटीन क्या था बेसिकली? तो सबसे पहले तो लाइव क्लासेस होते थे, देन मैं क्लास के इमीडिएट बाद ही मैं थोड़ा नोट्स को चेक कर लेता था कि कहीं कोई डाउट रह गया कि नहीं। एंड अगर कोई क्वेश्चन पे मुझे और डाउट रहता था तो मैं उस पर थोड़ा और टाइम देता था, मैं खुद उस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करता था। एंड देन तो होमवर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। होमवर्क पे मैं होमवर्क को यूजुअली टाइम प्रैक्टिस में नहीं करता था। मैं होमवर्क के क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम देता था ताकि मुझे ज़्यादा टाइम तक याद रहे, क्वेश्चंस उन कॉन्सेप्ट्स याद रहे मुझे। यस, टाइम प्रैक्टिस करनी भी नहीं चाहिए अपने को। टाइम प्रैक्टिस तो अपन उसकी करते थे, जेई मेन, पीवाईक्यूज वगैरह उन सब की। हाँ, रिवीजन के टाइम टाइम प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, ठीक है। देन यूजुअली मेरा होमवर्क करते-करते ही मेरा टाइम निकल जाता था एंड देन फिर मैं क्लासेस करने बैठ जाता था। एंड हर थर्ड वीक तो टेस्ट होते ही थे, तो टेस्ट के पहले मैं फिर से नोट्स रिवाइज या होमवर्क में जिन भी क्वेश्चंस में मुझे डाउट्स रहते थे, सर्कल्ड क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चंस में फिर से देख लेता था या रफली अटेम्प्ट कर लेता था। इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ती ना। हाँ, उसके बाद अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एंड पीवाईक्यूज तो है, पीवाईक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देख, मैं ना बच्चों, तेरे माध्यम से बच्चों से को ये बताना चाहता हूँ, तेरे को कभी ऐसा लगा, मतलब देख मैंने कह रहा, मैं खुद भी ऐसी प्रिपरेशन किया हूँ जैसे तू बता रहा है, 3-3 हफ्ते में, और मेरे को भी ये चीज समझ में नहीं आती कि बच्चों को टाइम मिल कैसे जाता है कि सर ये बुक भी कर ले, वो बुक भी कर ले, कैसे कर ले भाई, टाइम ही नहीं मिलता है कि नहीं? ये मानता नहीं मानता? अगर कोई ढंग से लेक्चर्स कर रहा है, नोट्स बना रहा है, फिर जो होमवर्क मिल रहा है वो कर रहा है, ढंग से एनालिसिस भी कर रहा है कि भाई क्या चीज गलती की है, मतलब जैसे तूने एनालिसिस बताया ना कि भाई नोट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो मुझे समझ में नहीं आई हो, राइट? इसके बाद टाइम मिलेगा क्या, तू खुद बता। मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था कुछ भी एक्स्ट्रा करने का। और यही है, दिस इज द, यही टेक्निक है। हमने खुद अपना मैकेनिज्म इस तरह से बना रखा है कि आपको टाइम मिल ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं आपको दोस्तों बोल रहा हूं, जो हम मैकेनिज्म बता रहे हैं उस मैकेनिज्म को ब्लाइंडली आप लोगों को फॉलो करना है, आपकी बहुत बढ़िया परसेंटाइल आएगी। देखिए मैथमेटिक्स में कितनी परसेंटाइल आई थी?
99.95। 99.95, ठीक है। तो अब और कितने मार्क्स आए होंगे तेरे मैथ्स में? 78। 78। सो गाइस 78 में 99.95 परसेंटाइल समप्रीत की आई है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, जब अपन प्रिपरेशन करते हैं तो तेरे को किस समय ऐसा लगा कि यार हाँ मेरी 99 पॉइंट, मतलब ये नहीं कि 99.9 प्लस आ जाएगी, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, तेरे को कब लगा ये? वो मुझे एंड में लगा था, मतलब स्टार्टिंग में तो मॉडरेट सा ही चलता था। मुझे एंड में जब मेरे मॉक्स में मार्क्स आने लगे थे, देन मुझे लगा था कि हाँ अच्छा रिजल्ट आ सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे दोस्तों समप्रीत की कहानी भी थोड़ी बहुत मेरी जैसी है। मैं भी देखो स्टार्टिंग जब की थी तो फर्स्ट रैंकर तो नहीं था, ठीक है, अपनी कोचिंग का मैं तो काफी नीचे ही आता था जनरली। तो समप्रीत भी ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट फर्स्ट रैंकर था अपने बैच का, राइट समप्रीत? हाँ। ठीक है, बट द थिंग इज इट इज अ मैराथन, इट इज नॉट ए स्प्रिंट। बहुत लंबी रेस है, बहुत लंबा समय तक भागना पड़ता है, और वो जब भागोगे ना उसके बाद ही पता चलता है कि अरे यार अपन ने इतने सारे रनर्स को पीछे छोड़ दिया है, अरे यार अपन इतना अच्छा कर रहे हैं, तो वो बाद में ही पता चलता है। ऑल यू नीड इज यू हैव टू परसिवियर। तीन चीजें आप लोग को याद रखनी है, जो मैं अपनी प्लेज भी बुलवाता हूँ, समप्रीत ने भी काफी बार वो प्लेज बोली है, डिसिप्लिन, हाँ। ओबीडियंस एंड परसिवरेंस। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यार एक चीज बताओ, जैसे है ना यहाँ पे ये वीक टॉपिक्स का जो बच्चे बच्चे बच्चों की तरफ से क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि सर कोई चीज है जो बहुत वीक है हमारी, उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि करेंगे तो फिर कुछ होगा तो नहीं, डिमोटिवेट और हो जाएंगे। हाउ डू यू टैकल सच थिंग्स? लाइक कैन यू कैन ऑल्सो टेक एन एग्जांपल फ्रॉम फिजिक्स। लाइक हर क्लास के बाद ही मुझे पता चल जाता था कि ये कॉन्सेप्ट मुझे सही समझ में नहीं आया, तो मैं टैगिंग कर लेता था कॉन्सेप्ट्स को। देन मैं रिपीटेडली लाइक हर वीक मैं उन कॉन्सेप्ट्स को देखता था, एंड उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए मैं उन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड मैं पीवाईक्यूज कर लेता था। देन उससे वो कॉन्सेप्ट्स मोस्टली स्ट्रॉन्ग बन ही जाते थे। इनसे बन जाए, वही तो मैं कह रहा हूँ। और पॉइंट ये चीज बताओ कि अ, अगर कोई टॉपिक आपको अच्छा नहीं लग रहा है, देखो सबकी लाइकलीनेस होती है, जैसे मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी, है ना, नहीं सेम। लगती नहीं लगती थी, नहीं लगती थी, क्या करें यार। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि यार आप इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ रहे हो, मतलब क्योंकि देखो यार इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ना एक अलग चीज होती है, जेई के लिए डिसिप्लिन से पढ़ना एक अलग चीज होती है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? लाइक पढ़ना तो पड़ेगा, अगर मार्क्स चाहिए देन तो पढ़ना पड़ेगा। अगर अपना बेनिफिट चाहिए देन यही याद रख के मैं पढ़ लेता था। तो लाइक कैसे इनऑर्गेनिक मैनेज करते थे भाई? अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ेंगे उसको, कैसे पढ़ाई करेगी? मैं खुद को फोर्स कर लेता था कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। वही लार्जर गोल सोच करके यार कि भाई रैंक लानी है इवेंचुअली, अब रैंक तो केमिस्ट्री के नंबर भी आने चाहिए रैंक लाने के लिए, है हाँ। ना, मतलब फॉर एंड एग्जाम्पल। केमिस्ट्री में ही मार्क्स आते हैं यूजुअली, एग्जैक्टली, इसलिए। भाई उसमें तो मतलब सिलेक्शन, अच्छा सिलेक्शन तो केमिस्ट्री दिलवाता है, रैंक मैथमेटिक्स दिलवाता है। मैं तो हाँ। ये बोलता हूँ बच्चों को जनरली। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो मतलब मैं पता है क्या, मैं तो ऐसे चीज करता था कि यार बीच बीच में मैथमेटिक्स का 15-20 मिनट्स डाल देता था, जैसे आधे मेरे से क्या था, 40-45 मिनट से ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ी नहीं जाती थी, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ। फिर मैं 40-45 मिनट्स केमिस्ट्री पढ़ता था, फिर 15-20 मिनट मैथमेटिक्स पढ़ता था, मतलब कुछ 5-6-10-12 सवाल कर लिए, फिर थोड़ा सा रिफ्रेश हो गए, फिर वापस से केमिस्ट्री पढ़ी। तो ऐसे अगर 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ ना, तो उन 4 घंटों में से 1 घंटे मैथमेटिक्स होता था बेसिकली। मैं अपना बता, मैं ऐसे करता था कि भाई कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना तो उसको पढ़ो, थोड़ा तो इतना थोड़ा तोड़ लो कि यार जैसे ही इंटरेस्ट लगे ना, ऐसे यॉर्निंग आने लग जाए, सीट से उठने का मन कर जाए, तुरंत मैथमेटिक्स उठा लेता था मैं तो, मतलब मैं ऐसा करता था। सही है। अच्छा। तो अब एक चीज बताओ, है ना, जो मेरी जैसे वर्कशीट्स थी, ठीक है, जो मैंने अपनी सारी वर्कशीट दी, तो तुमने सारी वर्कशीट सॉल्व की उसको, सारी वर्कशीट्स, जी, सारी वर्कशीट्स की है ना, और उसका होमवर्क मेंटेन किया है प्रॉपर, हाँ, मेंटेन भी है। ताकि उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मिल हम्म। जाए, राइट। अच्छा एक चीज बताओ कि जो अपनी पेडागोजी रहती थी जनरली, जैसे अपन पढ़ रहे हैं पूरा लेक्चर, तो दोस्तों मेरी जो पेडागोजी रहती है उसमें मैं क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ पहले और हर एक चीज का प्रूफ करता है ना। हम हाँ। लोग सिंपल रहता है कि हर एक जो भी आइडेंटिटी होगी उसको प्रूफ के साथ आएगा, कोई भी चीज रटेंगे नहीं अनलेस, मतलब जैसे जैसे मेट्रिसेस में कुछ चीजें होती है जो याद करनी पड़ती है, केले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ जैसे हम लोग नहीं बताते हैं, हम ये बोल देते हैं कि यार ये आईआईटी के अंदर आपको बताया जाएगा, तो प्रॉपर लिमिटेशन के साथ बता जी। देते हैं
कि जो वो है, तो ये अपने कर लिया, नोट्स वगैरह बना लिए। उसके बाद एक वर्कशीट होती है, वर्कशीट का वो होता है, और सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है डिस्कशन। डिस्कशन के अंदर हाँ, पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वहां से एक लर्निंग होती है। और क्लास के अंदर काफी बार हम टाइम प्रैक्टिस करते हैं पीवाईक्यूज की, जहाँ पे मैं पीवाईक्यूज लेकर के आता हूँ, यार ये पीवाईक्यूज आपको करने हैं। और जब पहली बार में हम पीवाईक्यूज करते हैं ना, दैट बिकम्स योर वर्स्ट केस सिनेरियो। तो काफी बार ऐसा होता था कि जैसे 10 क्वेश्चन हम पीएनसी के कर रहे हैं, तो 10 में से किसी बच्चे के 6 है, तो मैं बोलता था कि यार ये 10 में से 6 इज योर वर्स्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि अभी तो तुम्हारा कोई रिवीजन वगैरह कुछ हुआ ही नहीं है, तो अब इससे इंप्रूव ही होगा। तो ये जो पूरी पेडागॉजी है ना, पीवाईक्यूज करते रहना, ये सब चीजें तो आपने पूरी डिलीजेंटली फॉलो की एंड तक, या कभी ऐसा लगा कि यार ये चीज छूट रही है, कुछ चीज छूट रही है? जी, मैंने पूरा ही फ़ॉलो किया था। जब लाइव क्लासेस में आप पीवाईक्यूज़ करवाते थे, देन मेरे लाइक बहुत ही कम स्कोर आता था। लाइक 10 में से सिर्फ़ 3-4 ही मुझसे करेक्टली सॉल्व होते थे। कई बार सॉल्व हो जाते थे, लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व नहीं होते थे। करेक्ट। बट विथ रिपिटेटिव रिविज़न एंड प्रैक्टिस, तो वो टाइम फैक्टर भी सही हो गया एंड क्वेश्चंस भी सही होने लगे थे। गुड गुड गुड, सही है भाई, बहुत ही बढ़िया यार संप्रीत, सही है ये चीज। और अच्छा, अब ये बताओ कि अब जैसे मैंने तो तुम्हारा सिलेबस अक्टूबर में खत्म कर दिया था, अक्टूबर के एंड में, तो अब फिर रिवीजन कैसे किया, नवंबर दिसंबर जनवरी में, जैसे 70-75 डेज में क्या रिवीजन किया? जब भी मेरा सिलेबस खत्म हो गया था अक्टूबर के एंड में, तभी मैंने एक फुल टेस्ट देख लिया था कि मेरे कौन-कौन से टॉपिक्स वीक हैं। देन मैंने उन्हीं वीक टॉपिक्स पे काम करना चालू किया। लाइक फर्स्ट आई टारगेटेड द जेईई मेन पीवाईक्यूज़, कि पीवाईक्यूज़ सबसे पहले खत्म करना है, वो हम्म। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हम्म। देन पीवाईक्यूज़ किए, देन आई मूव टू द जेईई एडवांस पीवाईक्यूज़। हम्म। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के लिए मैंने जेईई एडवांस पीवाईक्यूज़ प्लस जो भी स्टार्ट क्वेश्चंस थे मेरे होमवर्क में, वो मैंने अटेम्प्ट किए थे एंड बस मॉक्स दिए, मॉक्स के क्वेश्चंस का भी एनालिसिस किया, उसी से हो गया। सही है, परफेक्ट यार, बहुत ही बढ़िया है। अब ये चीज डिस्कस कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद तो अपन लोग अब अपन मिलेंगे जेईई एडवांस के बाद, है ना? जी। मतलब अपन हर साल जो बच्चे होते हैं उनसे मिलते ही हैं, तो तेरे से मिलूंगा मैं, ठीक है, फेलिसिटेट भी करेंगे, सब करेंगे। तो क्या ड्रीम है तेरा आज, बता दे मेरे को, कौन सा ड्रीम कॉलेज है? ड्रीम कॉलेज तो मेरा आईआईटी कानपुर ही है। आईआईटी कानपुर। अरित्रा भैया के पास जाएगा तो, है अरित्रा अम्बुद दत्ता के पास, वो भी दत्ता ही था है? जानता हो तो अरित्रा को? हाँ, जानता हूँ। अरित्रा मतलब वो तुम्हारे 2023 बैच का था वो, और आईआईटी हाँ, कंप्यूटर साइंस, और उसकी आईआईटी कानपुर सीएस। 161 रैंक आई थी उसकी, जी, जी। 61 या 163, ऐसा दोनों में से कोई एक रैंक थी उसकी। तो वही है, सही है, बहुत बढ़िया। और विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी अपन लोग तो देख वैसे ही कनेक्टेड है, काफी ज्यादा कनेक्टेड है, अपने को ऐसा कुछ मतलब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि कोई भी डाउट है तो मुझसे बात कर लेना, वो तो तू करता ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चल ऑल द बेस्ट भाई, बोर्ड्स के लिए अच्छे से तैयारी करो, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।